केदारनाथ दौरे से पहले उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी आगाज। 30 अक्टूबर को अमित शाह करेंगे जनसभा। घसियारी कल्याण योजना को करेंगे लॉन्च। पीएम मोदी के दौरे से पहले हरीश रावत पहुंचे केदारनाथ। हरीश रावत ने उठाया देवस्थानम बोर्ड का हिस्सा। बोले, देवस्थानम बोर्ड हमारी तरफ से भंग। हरक सिंह की कांग्रेस में वापसी की अटकलों पर जुबानी जंग। सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को आश्रम जाने की दी सलाह। बोले, माहौल पैदा कर रही कांग्रेस। लक्सर में किसानों की धान खरीद के दावे फेल। कमीशन खोरी का आरोप लगाकर किसानों ने किया हंगामा। कई गांवों के किसानों ने एसडीएम से की शिकायत। दून में 28 अक्टूबर से शुरू होगा धरोहर संस्कृति एवं कला का उत्सव। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे उद्घाटन। 6 नवंबर तक चलेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। रुद्रप्रयाग के केदारपुरी में बारिश के साथ शुरू हुई बर्फबारी। सैलानियों ने बर्फबारी के बीच की मस्ती। बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की खबर की। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। विजय बहुगुणा ने सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की। आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और जहां उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है। आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पूर्व सीएम विजय बहुगुणा पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंचे हैं। एक शिष्टाचार भेंट की है और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। तो पूर्व सीएम विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया है। आगामी चुनाव को लेकर ये मुलाकात हुई है और चुनाव पर चर्चा भी हुई है। दो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तराखंड में इतिहास बदलने की तैयारी में सत्तारूढ़ दल भाजपा भी पूरी ताकत लगा रहा है। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड दौरे पर हैं, लेकिन इससे पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे से पूर्व भाजपा 30 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। 30 अक्टूबर को देहरादून में अमित शाह की जनसभा को विशाल रूप दिए जाने का खाका तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कई तैयारियों की बात कही गई है। तीस तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का दौरा उत्तराखंड में है। और ये दौरा एक तो एक घसियारी योजना जो प्रदेश के अंदर लागू करने का है, जिससे पहाड़ों में जो घटना होती है, घास काटने में महिलाएं गिरकर कई बार मर भी जाती हैं, उनको हरी घास का बैंक मिले अपने क्षेत्र में, इसके लिए ये योजना लागू हो रही।
खबर देहरादून से है, जहां लंबे वक्त से मानदेय बढ़ाने और स्कूलों में भोजन माताओं के उत्पीड़न सहित कई मांगों को लेकर भोजन माता कामगार यूनियन ने बुधवार को सचिवालय कूच किया। सचिवालय के पास पहले से ही मौजूद पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद भोजन माताएं वहीं धरने पर बैठ गईं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगीं। इस मामले को लेकर के न्यूज संवाददाता ने भोजन माता कामगार यूनियन प्रदेश महामंत्री मेनका से खास बातचीत की। माताओं को आज सड़क में, आज नहीं 2003 से इसलिए सड़कों में उतरना पड़ रहा है कि जब जब भोजन माताएं अपनी मांगों को लेकर आती हैं, भोजन माताओं की कोई सुनवाई नहीं होती है, इसलिए भोजन माताओं को सड़कों में आना पड़ रहा है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 19 जुलाई को घोषणा करी थी कि भोजन माताओं का 5000 मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, उत्तराखंड सरकार ने अभी तक ये शासन आदेश जारी नहीं किया। से भोजन माताएं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रही है। करीब 45 दिन हड़ताल पर बैठे हुए जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो आज यहाँ पर सचिवालय कूच करने के लिए आई है। आइए जानते हैं कि क्या क्या इनकी मांगे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोनिका है। मोनिका जी, किन किन मांगों को लेकर आए आप? हमने तो 11 मांगे रख रखी है, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये 19 जुलाई को शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि भोजन माताओं का 5000 मानदेय होना चाहिए, तो हम उसके इंतजार देखते देखते कैबिनेट की बैठक इतनी 2-3 हो गई, उसमें हमारी कोई चर्चा नहीं चली है। तो उन्होंने घोषणा ही की थी। हम तो यही चाहते हैं कि जो आपने घोषणा की थी कम से कम वो पैसा तो बढ़ा दीजिए, बाकी तो आप क्या बढ़ाओगे, बस यही है हमारा। कब से कर रहे हैं आप? कितने साल हो गए? 2003 से ये चल रहा है। एमडीएम 2003 से चल रहा है, लेकिन हमने लड़ाई करते करते बड़ी मुश्किल से 2000 हुआ है। अब हुआ था 2017 में, 2014 में, लेकिन यही है कि अभी तक 2017 से कोई पैसा नहीं बढ़ाया है और 10-11 महीने का मानदेय मिलता है हमें 2000 रुपए। 5000 इन्होंने किया था, हम चाहते 5000 पे कोई फोकस करे और हमारा मानदेय बढ़ाए। 45 दिनों से आप हड़ताल पर हैं। हम कल भी हड़ताल पे थे, कल भी हम धरने पे थे और आज भी हैं हम। तो जब भी हमें पहले हमारी कोई वार्ता नहीं करा रहा है, न मुख्यमंत्री से, न शिक्षा मंत्री से, किसी से कोई वार्ता भी नहीं हो रही है। हमेरी कोई मांग ही पूरी नहीं हो रही है, नहीं हमारे से कोई वार्ता करना चाह रहा। तो आप देख ही सकते हैं कि ये हैं भोजन माताएं जो कि हमारे जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनका पेट भरती है, लेकिन इनका खुद का पेट, इनके परिवार का पेट नहीं भर पा रहा है, क्योंकि घोषणाएं तो हो जाती है कैबिनेट में, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जाता है और आज मजबूरन उन्हें यहाँ पर उतरना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी कब तक सुध लेती है। कैमरा पर्सन आशु के साथ मैं हिना आजमी, के न्यूज देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की लोक कला और संस्कृति के रंग देहरादून में जल्द नजर आने वाले हैं। दरअसल दून में पहली बार धरोहर संस्कृति एवं कला का उत्सव का आयोजन होने वाला है। 28 अक्टूबर से शुरू होगा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, 6 नवंबर तक आयोजित होंगे। इसका शुभारंभ राजपुर विधायक खजान दास और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे। यहाँ आने के लिए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, देखिए ये जो धरोहर महोत्सव है इसके बारे में हमारे आदरणीय बुद्धिनाथ जी और हिमांशु आपको बता ही चुके हैं। मकसद इसका यही था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि 18 महीने के बाद क्या हो रहा है, और अभी भी आप जानते हैं देश में क्या कोविड की क्या पोजीशन है, कुछ समझ नहीं आ रही थी और हम लोग भी डरे हुए थे क्योंकि सब लोग बोल रहे थे 3rd वेव अक्टूबर में आएगा। उधर से हमारे जो शिल्पकार जो इतने सालों से हमारे साथ आ रहे हैं या जो यहाँ के कलाकार हैं जो इतने सालों से जुड़े हुए हैं, सबका यह था कि सर कुछ करिए कुछ करिए। विरासत एक बहुत बड़ा आयोजन है और उसमें बहुत ज़्यादा कलाकार आते हैं और उसमें भीड़ को रोकना और कोरोना के टाइम में जो उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हमें लगा कि इसको छोटे रूप में और छोटे स्तर पे किया जाए।
और बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मंगलौर से है, जहां उत्तराखंड में अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड का दौरा किया। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर पहुंचने पर असदुद्दीन ओवैसी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नारसन बॉर्डर से ओवैसी अपने काफिले के साथ कलियर शरीफ जाएंगे और दरगाह पहुंचकर जियारत करेंगे। उत्तराखंड पहुंचने पर AIM कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। सब लोग आगे चले, चले। खबर दिनेशपुर से है, जहां गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के समर्थन में कोलकाता हुगली लोकसभा सांसद, उत्तराखंड के 2022 विधानसभा चुनाव शहर प्रभारी लॉकेट चटर्जी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व में एकमात्र हिंदू विचारधारा देश भारतवर्ष है और ये भी हिंदू सुरक्षित नहीं है और हमारे विश्व गुरु के रूप में जाना जाता लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आशीर्वाद से दोबारा उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है, क्योंकि यहाँ के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे हैं, जो एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व में जो उत्तराखंड का विकास हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास जो हो रहा है, उसमें उत्तराखंड का जो जनता है वो खुश है। और हम लोग जानते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल का जो हो रहा है और विश्व जो मार्केट है उसके ऊपर ही अप डाउन होता है। और हम लोग जानते हैं कि उज्ज्वला योजना की तरफ से ऐसी योजना, विकास प्रधानमंत्री आवास योजना और बहुत सारा जो स्कीम है वो नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड के जनता को दिए हैं। और सबसे बड़ा ये बात है कि जो आपदा आए है उसमें पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व में जैसा चल रहा है, सब लोगों का सुरक्षा जान बचाने का चल रहा है, उसमें 3800 का जो चेक उन्होंने दिया है उसके बढ़कर 5000 कर दिया है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में जो घर जिसका तोड़ गया है, तोड़फोड़ हो गया है, पानी में चला गया है, उसके लिए जो 95,000 का जो पैसा देने वाला था उसको बढ़ के 1.5 लाख रुपया कर दिया है। बिल्कुल ही बात आपकी ठीक है। और जो लोग मंत्री बनते हैं और आगे बनते रहे हैं, इसीलिए जो लोग काम करते हैं निश्चित ही व्यवस्थाओं को चौपट करते हैं। हम जीत हार इन चीज़ों से ऊपर उठकर गरीब जनता के जो बच्चे हैं, अभिभावकों के बच्चे हैं, उनको सही शिक्षा देने के लिए
जो लोग इस टाइप का काम करते थे उनके साथ कोई अपवाद होगा या कुछ हुआ होगा, लेकिन मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूँ कि जहाँ विद्यालय शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड प्रदेश 19वें नंबर पर होता था, बहुत पीछे होता था, आज शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में चौथे नंबर पे है। यह नीति आयोग ने प्रमाण पत्र दिया है। माननीय बलराज पासी जी के कहने का उद्देश्य यही है कि पहले लोग ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट, धंधे पानी सब इसके लिए करते थे, तो कहीं ना कहीं जनता भी ऐसा परिणाम देती थी, आशीर्वाद देती थी। आज शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में अलग से एक पहचान बना गया है। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों की तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने मेरा बूथ मेरा गौरव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन, उत्तराखंड सह प्रभारी दीपिका पांडे सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर में बूथ को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। शिविर हर विधानसभा में शुरुआत की गई है। मुझे खुशी है कि मैंने पहला प्रशिक्षण शिविर मंगलौर में अटेंड किया है, और ऐसी ही शिविर लगने के बाद फिर हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो या फिर उन्हें आगे बूथ के जो भी काम देने हैं, पूरा मकसद यह है कि हम अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को पहचानें, उन्हें सही सम्मान दिया जाए और यह सुनिश्चित करें हमारे बूथ के कार्यकर्ता कि हम हर बूथ को जीत करके उत्तराखंड में किस प्रकार से हर सीट को भी जीतें, और आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जनता जिस उम्मीद से हम लोगों की तरफ देख रही है कि इस डबल इंजन की सरकार से निजात दिलाने के लिए वो हमारे बूथ के कार्यकर्ता सुनिश्चित करें। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी, जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया हूं। अगर बंगाल में कुछ हुआ है, यहाँ भी खदेड़ा होगा। कोई रैली करे चाहे कोई रैला करे, लेकिन आप भाजपा आ रही है, 300 से ज्यादा सीटें जीत करके आ रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल विधायक संजीव आर्य के भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब भाजपा के रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों का बाजार गर्म है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगर भाजपा में कोई नरेंद्र मोदी के विकास शैली और उनसे प्रभावित होकर पार्टी में आता है तो उसका तहे दिल से स्वागत किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर उमेश शर्मा काऊ की कांग्रेस में वापसी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बागियों की तुलना जानवरों से करते हुए कहा कि कांग्रेस में आने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है। देखिए, जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में सामान्यतः एक जनता के बीच में रहकर काम करना, ये शायद कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे इस समय का जो वर्तमान का इतना बड़ा संकट हो, आज कांग्रेस बजाय जनता के बीच में जाकर जो इतनी बड़ी आपदा प्रभावित लोग हुए हैं, वो केवल राजनीतिक चश्मे से सारे विषय को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने एक वैचारिक रूप से हम निरंतरता में अपना एजेंडा लेकर, अपना संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं देश में। और कोई यदि भारतीय जनता पार्टी में इस सारे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के उस विकास से प्रभावित होकर आता है तो उसका हमेशा स्वागत किया है। इब्तिदाई इश्क रोता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, कितने सारे गाय, बछड़े, बैल, काऊ, बफलो बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। उसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। अब विरोध भी होता है, समर्थन भी होता है। राजनीति में तो ये चला है, चला चली का खेला है। तो इसमें कहाँ कोई सिद्धांत रह गया, कहाँ कोई नीति रह गई, कहाँ कोई विचारधारा रह गई। अब तो सत्ता कांग्रेस की आनी है तो सब लोगों को लग रहा है कांग्रेस की पावर आनी है, सत्ता आनी है, तो बहुत बड़े बड़े लोग लाइन में लगे। खबर देहरादून से है। बुधवार को शेर सिंह राणा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी ने रोजगार की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिसकर्मियों से जोरदार झड़प हो गई। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं, जिसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जमकर भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर बरसे। रोजगार की मांग को लेकर आज यहां पर सचिवालय कूच करने के लिए पहुंची थी राष्ट्रीय जनलोक पार्टी, जो कि शेर सिंह राणा के नेतृत्व में यहां पर आई थी। लेकिन इसी बीच जो है पुलिस कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई और झड़प में कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए, जिसमें काफी ज्यादा गुस्सा यहां पर कार्यकर्ताओं के बीच देखने के लिए मिल रहा है। अब यहां पर अपनी मांगों को लेकर आए हुए इन कार्यकर्ताओं की मांग रोजगार जो है सरकार से क्या मानी जाती है कि नहीं, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन आशु के साथ मैं हिना आजमी, के न्यूज देहरादून। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के आधार बलिया नाले में हो रहे भूस्खलन पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि 2018 में हाई कोर्ट के निर्देशों पर बनाई गई हाई पावर कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है। 2 सप्ताह में इसकी विस्तृत रिपोर्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। खबर बेरीनाग से है, जहां युवा कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे दिन अंडर 14 वर्ग बालक और बालिका वर्ग की प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बेरीनाग महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित इस आयोजन का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य सीडी सूठा ने किया। उन्होंने कहा कि खेल को हमेशा अनुशासन में रहते हुए खेलना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग करना चाहिए।
महाकुंभ 2021 कोरोना की वजह से थोड़ा परेशान रहे, फिर भी खेल मंत्री जो है अरविंद पांडे जी हैं, इन्होंने बड़ा प्रयत्न किया। क्योंकि खिलाड़ी रहे उन्होंने, इसलिए इस बच्चों को प्रॉफिट देने के लिए उन्होंने खेल महाकुंभ शुरू किया। बहुत अच्छा रहा सर। हर स्कूल के बच्चे, जो हमारे 3 संकुल चलता है यहाँ पे, ये बड़ा खेड़ा ब्लॉक ये संकुल, और एक आनंद खेड़ा संकुल, और एक गोविंदपुर, ये 3 संकुल है। तीनों संकुल यहाँ ब्लॉक रैली हो रही है, और ब्लॉक रैली में हर ब्लॉक से कोई ना कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड करके आ ही रहे हैं। और यह कबड्डी का भी बहुत अच्छा रोमांचक मैच हुआ है अभी, और वो भी अंडर 21 का, और बहुत अच्छा मैच हुआ है और देखने लायक मैच हुआ है। और संदेश तो मैं यही दूंगी कि जो बच्चा नशे वगैरह करते हैं वो नशा वगैरह ना करके गेम के प्रति ध्यान दे। और गेम इतना अच्छा चीज़ है कि फिजिकल फिटनेस भी बनाए रखता है। में इंटरनेट सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे उतना सही है, और ये सोशल मीडिया वाला जो गेम है इससे जितना दूर रहोगे उतना सही है। बट जो मेन हमारे गवर्नमेंट की तरफ से युवा कल्याण बनाए, इसमें जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज।